हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये डाउनलोड्स की रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ इनिशियल्स भी लूँगी आपके लिए। सो यूनिवर्स के कुछ चैनलाइज मैसेजेस लेंगे यहाँ पर। राइट, सो मैं क्विकली आपके लिए एनर्जी चेक लेना चाहती हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। मेरे कलेक्टिव्स जो ये रीडिंग सुन रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जी अपडेट है। ठीक है, उनके लिए क्या बात उनकी जानकारी में आ रही है। ओके, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। आप से कोई बात करना चाहता है, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई फीमेल आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई आउट ऑफ एंगर आपसे बात करना चाहता है। कोई पर्सन है जो चाहता है, और ये चीज़ शॉकिंग है, अचानक से कोई आपसे लड़ने के लिए आपकी तरफ आ सकता है। अचानक से लड़ाई करने के लिए कोई आपसे बात करना चाहता है। कोई एग्रेसिव टाइप की एनर्जी में आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, किसी को बहुत कोई डिस्ट्रक्ट, किसी प्रकार का कुछ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना चाहता है कोई आपके जीवन में। बिकॉज आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, आपकी कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और कोई पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप हील हो। ठीक है, कोई पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप स्पॉटलाइट में आए, आपकी विशेस पूरी हों। तो कोई पर्सन है जो आपसे जेलस है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है वो पर्सन। ठीक है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े क्रिएट करना चाह रहा था कोई पर्सन आपके जीवन में। आपके ग्लो अप को देखकर हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है आप कुछ सफलता प्राप्त कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो वो चीज़ देखकर इस पर्सन को बहुत जलन हो रही है। आप इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ से आप बाहर आ रहे हैं। आर्थिक रूप से आप और ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। और ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहती हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये एनर्जी की बात है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी सिचुएशन हो आप उसके अनुरूप समझें इस चीज़ को। ठीक है, कोई पर्सन है जो जानबूझकर आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, ट्रिगर करना चाहता है कोई पर्सन आपको, ताकि आप की एनर्जी को फीड किया जा सके। ठीक है, वो पर्सन आपको गुस्सा दिलाकर, आपको क्रोधित करके, आपको ट्रिगर करके आपकी एनर्जी पर फीड करती है या करता है। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपको ट्रिगर करके जिसको सुकून मिलता है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ आना चाहती है, लेकिन उसको बैकफायर किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपके पीस ऑफ माइंड को भंग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़े करना चाह रही थी या चाह रहा था। कोई पर्सन है जो आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाह रहा था और जानबूझकर लड़ाइयों को क्रिएट करना चाह रहा था। बिकॉज ये पर्सन चाह रहे थे कि आप इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा में बंद कर रहें, इस प्रकार की नेगेटिविटी में आप बंद कर रहे हैं। आपके ही पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े करवाना चाह रहा था कोई, ताकि आप अपने पार्टनर से दूर रहें। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना बैठे। कुछ ईवल स्पेल्स किए गए जो बैकफायर करे जा रहे हैं, और जो कुछ भी आपके लिए इस पर्सन ने प्लान किया था सब कुछ उसका विपरीत होता हुआ दिखेगा उस पर्सन को। आपकी विक्ट्री होगी। ठीक है, आपके इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। 10 ऑफ कप्स यानी 10 टाइम्स मोर ब्लेसिंग्स, 10 गुना और ज़्यादा आशीर्वाद आप पर बरसता हुआ आपको दिखेगा। आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। 10 ऑफ कप्स, जितना ज़्यादा आपको आपके जीवन से प्यार को दूर रखने का प्रयास किया गया, ईवल स्पेल्स करके आपके जीवन को पूरी तरह से सूना रखने का प्रयास किया गया, उतना ज़्यादा 10 गुना और तीव्रता के साथ, 10 गुना और तेज़ी के साथ भाग्य आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आपके भाग्य को और ज़्यादा 10 गुना तेज़ कर दिया गया है। ठीक है, आपके भाग्य में तेज़ी आती हुई दिख रही है मुझे। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत नाराज़ है। कोई पर्सन है जो आपको चूज़ कर रहे हैं, किसी को छोड़ करके वो आपको चुन रहे हैं। ये चीज़ देख कर के कोई आपसे लड़ना झगड़ना चाहता है, कोई आपके साथ लड़ाई झगड़े करना चाहता है, या
कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है। आपको एंजाइटी से निकाला जा रहा है, पेन से निकाला जा रहा है। अगर आप सो नहीं पा रहे थे ठीक से, उन चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है, हील किया जा रहा है आपको, ठीक है। आपको बांधने का प्रयास किया, आपको रोकने का प्रयास किया। आपकी मैरिड लाइफ में अगर दिक्कतें थी तो उस सिचुएशन को हील किया जा रहा है। या डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ इवल स्पेल्स का प्रभाव था जिसको हटाया जा रहा है, ठीक है। द मैजिशियन इन रिवर्स। तो कुछ तो नकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ करी गई थी, लेकिन आपकी एनर्जी को पूरी तरह से रिवाइव कर दिया गया, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया गया, ठीक है। या तो ऐसी कुछ एनर्जी आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं उनको पहचानें और उनके साथ कॉर्ड्स को कट करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाएं ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करें, डिस्टेंस करें ऐसे लोगों से जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ओके। ऐसे लोगों को पहचाने, जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने आप। तो ये सारी चीज़ें आपको कही जा रही हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ आकर आपकी ऊर्जा को चुराना चाह रहा था, या सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, या किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं। आपके प्यार की अहमियत किसी को पता चल रही है, किसी को पता चल रहा है कि उन्होंने गलत लोगों के चक्कर में आपके साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया आपके साथ। आपका जो प्यार था वो उनके लिए जेन्युइन कप ऑफ लव था। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स के क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, राइट। कनेक्शन, मीट ऑन अ सोल लेवल, टेक टाइम फॉर सम real heart-to-heart conversation, share your true feelings, connect and listen deeply and compassionately. So आपको किसी से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए कहा जा रहा है, सच्चे मन से किसी से बात करने के लिए कहा जा रहा है, दिल से दिल की बात। ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। राइज अबव द नॉइज, हायर ग्राउंड, try not to take things personally, sometimes we are just actors in other people's drama, avoid getting sucked into negativity. तो आपको कहा जा रहा है हर चीज़ को पर्सनली ना लें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के जीवन में आप जस्ट एक किरदार निभा रहे होते हैं और उनके जीवन में जो नकारात्मक सिचुएशन है उसमें आप उसकी चपेट में आप ना आ जाएं। तो अपना मन आपको शांत रखना है, जो भी ध्यान पूजा पाठ आप करते हैं उस पर आपको फोकस्ड रहना है, हायर ग्राउंड हायर वाइब्रेशन में आपको रहना है। ये चीज़ आपको कही जा रही है। अगर आपको कोई भी चीज़ बॉदर कर रही है तो आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, सोल लेवल पर किसी से मिलें, हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हो सकता है उनके पास आपकी समस्या का हल हो सकता है उनके पास कुछ उनके सुझावों से हो सकता है आपकी कुछ सहायता हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यू वर देयर कर्मा, आई एम टेलिंग यू। तो आप किसी का कर्मा है, ओके। आपके साथ बुरा करने के बाद ऐसे लोगों के जीवन में विध्वंसक स्थिति मच गई, बिकॉज उन्होंने आपका बुरा चाहा। इस वजह से उनको ईश्वर नहीं बख्शने वाले हैं। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या एनिमीज़ क्राइंग, आपके एनिमीज़ रो रहे हैं। जो कोई भी आपके लिए शत्रुता का भाव रखता है वो रो रहा है, ठीक है। उनके जीवन में कुछ रोने धोने वाली स्थिति मची हुई है, रोना धोना मचा हुआ है। वो आपको आपके हाल में छोड़ दें तो अच्छा है। यूनिवर्स ऐसे लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि वो आपको आपके हाल में छोड़ दे तो अच्छा है, आपके जीवन में ज़्यादा आपको परेशान ना करें तो बेटर रहेगा। टी, समथिंग अबाउट टी, कोई चाय वगैरह पी रहा है, चाय लवर है कोई, टी लवर है कोई, ठीक है। चाय बहुत पसंद है किसी को पीना। दे फेल टू स्टडी यू, कोई आपको स्टडी कर रहा था, कोई आपको पढ़ रहा था, ठीक है। कोई आपको समझने का प्रयास कर रहा था, कोई आपको कीनली ऑब्जर्व कर रहा था। तो दे फेल टू स्टडी यू। कोई पर्सन है जो आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा था कि आपकी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी है, आप कुछ छिपाते हैं उनसे, कुछ हाइड करते हैं आप, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बीइंग है, ठीक है। आप क्रिस्टल क्लियर है आपकी लाइफ, कुछ भी छिपाने के लिए आपके जीवन में है नहीं। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, सी किसी की फैमिली है जो कुछ एनर्जेटिक अटैक्स करती है आप पर,
ये जो गंदी क्रिया, इवल स्पेल्स वगैरह हैं, किसी की फैमिली की तरफ से किए जाते हैं आप पर, तो इंटरफेरेंस होती है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली। आपके पार्टनर से आपको कोई दूर रखना चाह रहा था, या आपके पार्टनर की फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एनर्जेटिक अटैक्स करते हैं ताकि आपके जीवन का जो पीस है वो भंग किया जा सके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर क्लियरली ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो आपको आपके हाल पर छोड़ दे तो अच्छा होगा, ठीक है। आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना करे तो बेहतर रहेगा। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर। आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। उनके द्वारा करी गई कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको टच नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अपना समय व्यर्थ करते हैं आपके ऊपर गंदी क्रिया करके। उनको लगता है क्या पता एक ट्राई और करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने खुद के कर्म बिगाड़ रहे हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज अबाउट टू चेंज योर होल लाइफ। तो अचानक से आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है, आपने इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं करी होगी। कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है जिसकी मदद से आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। पूरा जीवन आपका परिवर्तित होने वाला है फॉर गुड, आपके अच्छे के लिए। यू आर इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड। आप बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में हैं, बहुत से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत से लोग आपको याद कर रहे हैं। अभी करेंटली आप बहुत से लोगों के माइंड में हैं। न्यू प्लेस न्यू यू। आपके जीवन में हो सकता है आप किसी नई जगह पर हैं, आप नई जगह पर हैं और नयापन महसूस कर रहे हैं। न्यू प्लेस न्यू यू, ठीक है। हो सकता है कोई शिफ्ट कर रहा है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो न्यू प्लेस न्यू यू, नई प्लेस में आपको नई एनर्जी फील हो रही है। यू लाइक टू ड्रेसअप लाइक रॉयल्टी। तो आपको एक रॉयल बीइंग की तरह रेडी होना पसंद है, ठीक है। आप रॉयल बीइंग की तरह तैयार होते हैं। आपका जो ड्रेसअप होने का जो तरीका है, तैयार होने का जो अंदाज़ है, वो रॉयल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रॉयल्टी है आपकी एनर्जी में। कैसे भी चैन नहीं है उस जेलस फीमेल को। तो कोई फीमेल है जो आपसे बहुत जेलस है, ठीक है। किसी फीमेल को आपसे बड़ी जलन होती है, क्योंकि वो आपसे अपनी एनर्जी को कंपेयर करती रहती है और किसी ना किसी प्रकार से उसको बहुत चिढ़न होती है, बिकॉज आप हो सकता है उसकी बात ना मानते हो, आप उसके कंट्रोल में ना रहते हो, तो किसी को बहुत चिढ़न होती है इन सब चीज़ों से। दे आर प्रेइंग दैट यू डोंट गिव अप ऑन देम। तो कोई प्रे कर रहा है, कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आप उनको छोड़ कर ना चले जाएं, कहीं आप उन पर गिव अप ना कर दें, उनके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म ना कर दें। तो कोई प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, या समथिंग अबाउट टैटू। कोई टैटू वगैरह बनवा रहा है, किसी के हाथ पर टैटू है कहीं पर, समथिंग अबाउट टैटू। द ईवल प्रैक्टिसेस ब्लोड ऑन देयर फेस। तो जो भी ईवल प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे, जो भी आपसे जेलस हैं, एनवियस लोग, जो कोई भी आप पर ईवल स्पेल्स कर रहा था, आपको आपके पार्टनर से दूर रखना चाह रहा था या चाह रही थी, उनकी जो ईवल स्पेल्स हैं वो उन्हीं के मुंह पर फेंक दी गई हैं, ठीक है। उनके ईवल स्पेल्स की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, या किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल आपको टच नहीं कर सकता। ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन ये आपके हेटर्स नहीं जानते हैं। उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास ज़रूर है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, हैवी प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, बिकॉज आप अनबॉदर्ड हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके द्वारा करी गई चीज़ों का असर आप पर नहीं हो रहा है। वो दूर से आप पर नज़र ज़रूर रखते हैं, ठीक है, बट दे डोंट नो दैट आप इन सारी चीज़ों के बारे में प्री इन्फॉर्म्ड हैं। आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। रिमूव्ड योर हार्मफुल थॉट्स। आपकी तरफ वो नकारात्मक विचारों का एक पूरा पहाड़ भेज रहे थे ताकि आप नेगेटिविटीज़ नेगेटिव थॉट्स के उसमें फंस जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सारे जो नेगेटिविटीज़ वाले बादल हैं वो क्लियर हो चुके हैं। कोई भी नकारात्मक विचार अब आपके दिमाग पर हावी नहीं है, ठीक है। उन सबको क्लेंस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। या आप क्लियरली देख पा रहे हैं, आपके इंट्यूशंस को बढ़ा दिया गया है। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए वो प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि आप उनके जीवन से दूर ना चले जाएं। आपके हेटर्स को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपके हेटर्स को डर लग रहा है, आपके हेटर्स को ये चीज़ पता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि वो आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है। यू आर नंबर 1। तो आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ आजमाते हैं वहाँ पर आप सफलता प्राप्त करते हैं। यू आर नंबर 1, ठीक है। आपका सूर्य बहुत प्रबल है। ईगो डेथ,
किसी की ईगो को आपने ध्वस्त किया है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अहंकारी था, अकड़ था बहुत ज़्यादा किसी के अंदर, तो उस अकड़ को आपने तोड़ा है, ठीक है। किसी की ईगो को आपने ध्वस्त किया है। ओके, 3 और हैं यहाँ पर। गॉड इज़ द ओनली वन हु हैज़ एवर स्टूड अप फॉर यू। तो सिर्फ ईश्वर ही आपके लिए, आपके साथ रहे हैं, सिर्फ ईश्वर ही आपकी तरफ से लड़े हैं, बाकी और किसी ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। पास्ट में किसी ने आपका साथ नहीं दिया, सिर्फ ईश्वर आपकी तरफ से लड़े हैं। ये बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। स्वयं डिवाइन एनर्जीज वो आपको इंश्योर कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। दे से दैट यू आर हार्ड टू डील विद नाउ बिकॉज दे कैन नॉट वॉक ऑल ओवर यू। तो कोई बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके साथ निपटना बड़ा कठिन है, बिकॉज आपको किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको अपने हिसाब से चलाया नहीं जा सकता, आप बड़ी टेढ़ी खीर हैं, आपके बारे में ये बात हो रही है, आपको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। योर सोल पर्पस इज़ टू बी अ हीलर। तो आपका जो सोल पर्पस है वो एक हीलर है, ठीक है। आप हो सकता है एक हीलर हैं, आप एक डॉक्टर हैं जो लोगों को हील करते हैं, आप किसी भी प्रकार के हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी न किसी प्रकार से लोगों को हील करते हैं। हो सकता है आपको रेकी हीलिंग आती है या किसी भी प्रकार की आप हीलर हैं, ठीक है। आपके ऊर्जा के अराउंड रहकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है, उनके जीवन में स्थिरता आती है, या धन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, बहुत जल्द आपको कुछ धन से संबंधित लाभ होने वाला है। मिस यू, या कोई आपको याद कर रहा है, somebody is missing you, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ इज एक्टिंग लाइक दे आर अनबॉदर्ड, इट्स ऑल एन एक्ट। तो कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जहरीले भाव रखता है आपके लिए, जिसके मन में जहर है आपके लिए, अच्छे भाव नहीं है, आपका अच्छा नहीं मनाता या मनाती, तो ऐसा कोई पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब नाटक है, ठीक है। वो पर्सन लगातार आपके जीवन पर नज़र रख रहा है, रख रही है, दूर से हर समय आपके जीवन में क्या चल रहा है उस पर नज़र रहती है उस पर्सन की। हो सकता है इस पर्सन के कुछ फेक अकाउंट्स हों, उससे वो पर्सन आप पर नज़र रखता हो, रखती हो। तो या इट्स ऑल एन एक्ट, ओके। उस पर्सन के मन में ये भाव है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, राइट। तो जाने से पहले मैं कुछ इनिशियल्स लेना चाहूँगी आपके लिए। देखते हैं क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या इनिशियल्स आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या इनिशियल्स हैं। ओके राइट, सो आपसे कोई कहना चाहता है बी सेफ, ठीक है, सुरक्षित रहिएगा, ठीक रहिएगा। लेटर टी, ये किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। क्यू, थैंक यू कह रहा है कोई किसी को। डी, ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है। डी, डब्ल्यू, ड्यू, समथिंग अबाउट ड्यू। यू, ये नेम इनिशियल हो सकता है किसी का। यू, या समथिंग अबाउट ज़ीरो, शून्य की ऊर्जा है आपके अराउंड, ठीक है। फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में, एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे। या समथिंग अबाउट रोज़, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कुछ रोजेस की बात आ रही है। जी, लेटर जी, गुड कह रहा है कोई किसी को। 7, किसी भी मंथ की 7th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 16th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 25th को आपका बर्थडे होता है। जुलाई मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 70 किसी की एज है, या लेटर आर, समथिंग अबाउट रग, कुछ रग की बात आ रही है। जेड, लेटर जेड, गुज्जर, आई एम लिसनिंग गुज्जर, किसी का सरनेम गुज्जर है। या समथिंग अबाउट पेंटिकल्स, किसी को धन का अभी बहुत अभाव है, कुछ कमी है, धन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो बहुत जल्द आपके धन की स्थिति मजबूत करी जाएगी, ठीक है। आपके धन की स्थिति में एक नई शुरुआत हो रही है, हो सकता है आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं
और छोटे रूप से उस चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो वो ग्रो करेगा आगे चल के। या डेफिनेटली कोई माइंड गेम्स खेल रहा था, ठीक है, कोई माइंड गेम्स खेल रहा था आपके साथ। या लेट्स सी क्या मैसेजेस है यहाँ पे, क्या बोलना चाहते हैं। कुछ गुरु की बात आ रही है, गुरु। ओ माय गॉड, ओ सी ओके, सो कोई कुछ समथिंग या कुछ दवाई की बात आ रही है, DRUG। या कोई किसी प्रकार की गलत आदत है किसी को, ठीक है, गलत लत है, गैम्बलिंग की आदत है किसी को, कुछ गलत, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है कोई, ठीक है, कुछ गलत आदतों की वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में है। या डॉक्टर, समथिंग अबाउट डॉक्टर, कोई दवाई वगैरह ले रहा है। ट्रिगर, समथिंग अबाउट ट्रिगर, कुछ ट्रिगर हुआ है, ठीक है, किसी को मना किया गया था कुछ गलत चीज़ों से दूर रहने के लिए, बट वो चीज़ उन्होंने वो लत वो छोड़ नहीं पाए, इस वजह से उनकी कुछ प्रॉब्लम है जो ट्रिगर हो गई है। कुछ धन की दिक्कत चल रही है किसी के जीवन में। ओके, रूड है कोई बहुत ज़्यादा किसी के साथ, समथिंग अबाउट रूड, रगेड, रूड। ओके, ट्रू, कोई ट्रू कह रहा है, सत्य है ये बात। ओके, समथिंग अबाउट गॉड, गॉड्स ट्रूथ, सच्चाई। किसी को चिंता है किसी की, कोई किसी को कह रहा है बी सेफ, फ्लावर्स। क्यूट कह रहा है कोई किसी को, क्यूट, UTG, URG। ड्रॉ, समथिंग फॉर ड्रॉ, कुछ ड्रॉ किया किसी ने। डग, किसी ने गड़े मुर्दे खोदे, कुछ पुरानी बातें किसी ने, समथिंग अबाउट डग, किसी ने कुछ मिट्टी में कुछ गाड़ा, डग। रोज, ग्रो, समथिंग अबाउट ग्रो, ग्रोथ हो रही है आपके जीवन में। ग्रोइंग रोजेस। कोई उतरो कह रहा है किसी से, उतरो, उत्तर, समथिंग और उत्तर। रो, कोई कहीं जा रहा है तो, या कोई समथिंग और रो, ROW, रोइंग। कोई बोटिंग कर रहा है, रोइंग, बोटिंग। टूर, ओके, somebody is on, कोई ट्रैवल कर रहा है, समथिंग अबाउट टूर। वेस्ट इंडीज, आई एम लिसनिंग, वेस्ट इंडीज। रोड्स, रोड ट्रिप पे जा रहा है कोई कहीं, रोड्स। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इनिशियल्स हैं, ठीक है, ये आपको इन पर ध्यान देना है। या RGDTUZQ। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।